हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का अगला लेक्चर नंबर 6 है ना। इस लेक्चर में भी हम लोग प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए आज पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम कल किए थे। so that f of x into f of y is equal to f of x plus y, ठीक है। ये क्या करना है अपने को, शो करना है f of x into f of y is equal to f of x plus y। याद कीजिए लास्ट है ना, लास्ट में या सेकेंड लास्ट हम कह सकते हैं क्वेश्चन एक लिए थे जो वो 2/2 ऑर्डर का था, यहाँ 3/3 ऑर्डर का आ गया। खैर उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब आपको इस क्वेश्चन का आइडिया आ गया होगा, चूंकि f of x इज इक्वल टू दे रखा है क्या, ये जितना भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, सबके सब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को पढ़ी है। अब f ऑफ y कैसे निकालेंगे, इसी में x को हटा के उसके जगह पर y रख देंगे तो निकल जाएगा, है ना, f ऑफ y। फिर यहां माइनस साइन y cos y 0, फिर 0 0 1, ठीक है। अब अच्छा ये भी निकाल ही लेते हैं, है ना, तभी पता चल पाएगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आया सच में यही चीज है कि नहीं है। f ऑफ x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, इसी में x को हटाइए, उसके जगह पर x प्लस वाई लिखिए। फिर ये हो जाएगा क्या, साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, फिर 0 0 0 1, नहीं। अच्छा अब यहां से LHS ले लिया जाए। LHS में देखिए क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। अब यहां f ऑफ x का वैल्यू रख लेते हैं। f ऑफ x यही है ना, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0, फिर 0 0 1, फिर यहां से cos y माइनस साइन y 0, और फिर यहां हो जाएगा क्या, साइन y cos y 0, फिर 0 0 1, नहीं, केवल यहां पर इसी में x को हटा के उसके जगह पर y कर लेंगे। कल हम किए भी थे, याद कीजिए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये सबको। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, जो बीच में होता है प्लस, है ना, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। क्या हम बोले अभी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, नहीं। फिर इसको इससे, इसको इससे, ध्यान देना है, इसको जब इससे करेंगे क्या आ जाएगा। अच्छा पहले कर लेते हैं, cos x sin y यहां हो जाएगा माइनस, नहीं। फिर इसको ऐसे करेंगे तो फिर यहां आ जाएगा माइनस cos y sin x। आप देख सकते हैं यहां पर ये cos y है, ये sin x है। जब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे करेंगे, जीरो ही आने वाला है। फिर चलो, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यहां जीरो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करें, इसको इससे, इसको इससे, देखो साइन एक्स कॉस वाई क्या हो जाएगा यहां पर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस
नहीं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, फिर हम इसको इससे कर लेते हैं, इसको इससे। देखो देखो यहां पर, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर इसको इससे करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, नहीं फिर जीरो। तो पहले हम कॉस एक्स कॉस वाई को ही लिख लेते हैं। समझना है यहां पर, जब हम इसको इससे करेंगे तो देखो यहां पर, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, इस वजह से भी। तो इसको जब हम यहां लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, फिर यहां करने के बाद जीरो ही आएगा। एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब हम सोचो यहां साइन एक्स और माइनस कॉस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस वाई। देख लो यहां पर वही आया है। जब हम इसको इससे करने लगेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। इसको माइनस वाले को बाद में लिखें, प्लस वाले को पहले। अब जैसे देखो, इसको इससे करेंगे जीरो आएगा, इसको इससे करेंगे जीरो आएगा, इसको इससे करेंगे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ जीरो लिख देते हैं। फिर इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे जीरो, नहीं। फिर देखो, इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे जीरो, वन इंटू वन वन, मतलब यहां आ जाएगा क्या, वन। ठीक है। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा, ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आ जाएगा cos a प्लस बी। फिर यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, बगल में कॉमन करके आप देखिएगा, फिर यहां आ जाएगा जीरो। क्योंकि जैसे आप माइनस कॉमन करेंगे, देखो यहां पर ये हो जाएगा cos x साइन y प्लस cos y साइन x। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला यदि हम लगा दें तो cos x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई। फिर यदि इसको बोला जाए तो कॉस एक्स प्लस वाई, चूंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यहां जीरो, फिर यहां जीरो, फिर यहां जीरो, फिर यहां वन। यदि इसको गौर से देखा जाए तो ये देखिए किसके बराबर है, हम पहले ही निकाल चुके हैं इसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यदि आपको यहां पर ज्यादा समस्या महसूस हो रहा है तो इसको पहले इसको बाद में लिखिएगा, एक स्टेप और ला करके हम काम करेंगे, यहां माइनस कॉमन करके काम कर लेंगे। ठीक है, नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा। यदि नहीं आया देन एक बार हम यहां मिटा करके भी कर सकते हैं, ऐसे स्पेस है यहां पर। लेकिन इतना छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन है, जिस बच्चा को भी एलिमेंट का थोड़ा मोड़ा भी ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन में कर सकता है। बट यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बच्चा लोग ध्यान देना है। ठीक है, दो मैट्रिसेस को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और भी लेते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन इफ a इज इक्वल टू 0 10 अल्फा बाय 2, फिर माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 एंड I is the identity matrix of order 2 so that I plus A is equal to I minus A cos alpha
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये शो करना है अपने को। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज है, आप यही समझिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कम सम, ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा है। एक काम कर लेते हैं, जैसे मेरे को देखो इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है, नहीं, जबकि ए दे रखा है यहां पर। क्लियर है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, आई दे दिया, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर 2 है, तो अगर शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इनटू ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है क्या? तो चलिए एक काम करते हैं। ठीक है, चूंकि आई प्लस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, फिर इसका आरएचएस को छोटा करके, ठीक है, ये आर एलएचएस दिखा देते हैं, वही हो पाएगा। क्योंकि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आई प्लस ए आप निकाल लीजिए, पहले एलएचएस आप निकालिए। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लेके बढ़ा जाएगा। एलएचएस निकालेंगे तो आई आप जानते हैं 2 ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब मैट्रिक्स ए देखो दिया हुआ है 0, फिर यहां हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, फिर यहां हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर यहां हो जाएगा बच्चा लोग 0। नहीं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये इसके साथ जुटेगा 1 हो जाएगा 0 माइनस 10 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर ये दोनों जुट करके। ठीक है, एलएचएस निकल गया, एलएचएस निकल गया ना। अब क्या करना है? आरएचएस निकालना है। ये वाला आरएचएस को ये दिखा देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएगा। नहीं, आरएचएस देखिए क्या है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा, फिर यहां हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, फिर कॉस अल्फा। ठीक है ना? अब यहां आई और ए को घटा लेते हैं। आई और ए को घटाएंगे तो यहां देखिए 1 0 0 1, ए फिर से यहां लिख लेते हैं। ये देखिए क्या है, 0 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर यहां हो जाएगा 0। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने को, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और फिर यहां देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नहीं, फिर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, इसको तो हम घटा ही सकते हैं आराम से, 1 माइनस 0, फिर इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा। देख लेते हैं क्या होने वाला है। घटा करके क्या आ रहा है? यदि हम इसमें से 1 में से 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये बेटा हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, फिर 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर 1 माइनस 0, ये हो जाएगा क्या, 1। अब एक काम कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए इसका जो मतलब पहला प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? ये जो पहला प्रोडक्ट है उसको देख करके महसूस हो रहा है क्या, यहाँ ये हाफ एंगल में है। ठीक है, और यहाँ देखो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब इस हाफ एंगल, ये यदि हाफ एंगल है तो उसका डबल ही है। नहीं, इसका डबल है ना, इसको डबल एंगल नहीं बोल सकते, हाफ एंगल का डबल एंगल है ये। नहीं, ये सिंगल एंगल हो गया, इसका हाफ एंगल हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, यदि ये हाफ एंगल में है, ठीक है, तो इसका जो एलएचएस है, और नहीं, इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको भी हाफ एंगल में ले आते हैं। और हाफ एंगल में इसलिए ले आते हैं, देखिए इसका जो एलएचएस है, जो मेरे को लाना है दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो भी हाफ एंगल में ही दिया हुआ है। इससे एक चीज पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आएगा कि 10 अल्फा बाई 2 को क्या करना है, मतलब अल्फा एंगल में कन्वर्ट करना है। नहीं, अल्फा एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आइडिया मेरे को ये महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ कॉस अल्फा और आरएचएस जो मेरे को लाना है अल्फा बाई 2 में, इसको भी क्या करना है, अल्फा बाई 2 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला 10 के टर्म में लगाना है, क्योंकि इसका जो एलएचएस है ना, वो देखिए 10 के टर्म में लिखा हुआ है। नहीं,
और यहाँ टेन अल्फा बाई टू है, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला कोई ऐसा है जो टेन अल्फा के टर्म में है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये हो जाएगा क्या? कॉस अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन। और फिर साइन अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन यदि लिखा जाए तो टू टेन अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अभी हम लिख देते हैं इसे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहां लगाते हैं फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो गया। और इसका लगा लेते हैं टू टेन अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। फिर यहां माइनस टू टेन अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा को लिखेंगे फिर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है। अब ये देखना है यहां पर, यदि हम चाहें तो ठीक है इतना बड़ा डेटा को रख सकते हैं, या नहीं तो देखिए बार बार इतना बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है मेरे को। एक काम कर लें क्या, यहां पर टेन अल्फा बाई टू को मान लेते हैं एक्स। जहां जहां एक्स आएगा, जहां जहां टेन अल्फा बाई टू आएगा वहां वहां हम एक्स रख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने में मेरे को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वन। एक तो लिखने में भी काफी कम टाइम लगा, नहीं मल्टीप्लीकेशन में भी बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पर, अच्छा फिर यहाँ माइनस टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज यदि देखिएगा है ना, बहुत आसान लगेगा आपको फिर यहां समझने में क्योंकि मल्टीप्लाई करना है मेरे को इसको इससे, नहीं थोड़ा सा इजी अप्रोच हम सोच रहे हैं। कोई ऐसा अप्रोच है क्या जो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाए, उस अप्रोच को कैसे देखा जाए। एक काम कर लें क्या, यहाँ पर देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है क्या, यहाँ भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं इस मैट्रिक्स से ही वन प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, ताकि क्या होगा ना, अभी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हो सकता है शायद आपको कष्ट पहुंचाए, नहीं इससे क्या होगा, जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन करेंगे तो इससे होगा छोटा छोटा डेटा में बदल जाएगा। यही चीज, यही क्वेश्चन है ना, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। अभी कॉमन कर लेते हैं, यदि मेरे को जरूरत पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉमन कर लेते हैं, इससे होगा क्या, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर कॉमन करेंगे तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ पाएगा, वन माइनस एक्स और फिर एक्स और वन, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बच्चा लोग, फिर यहाँ बचेगा टू एक्स, फिर यहाँ बचेगा माइनस टू एक्स, फिर यहाँ बचेगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसको रहने देते हैं ऐसे ही, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और चलिए इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। जब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ही, फिर इसको इससे करेंगे प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। जब इसको इससे करेंगे देखिए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, फिर इस x से जब इसको करेंगे तो प्लस x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं यही करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद फिर इसको इससे करना है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे प्लस कितना आ जाएगा, टू एक्स। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए अब ये हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें देखिए ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बच्चा लोग। फिर यहां देखिए, अच्छा यहां क्या किया जाए, यहां गलत तो नहीं हो गया शायद, नहीं ये क्या किए हैं, इसको इससे किए, इसको इससे,
अच्छा, ये ब्रैकेट जो है ना यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर जो इस x से केवल इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऐसे करेंगे प्लस टू एक्स। हाँ अब सही है। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को हम पूरे होल में से कॉमन कर लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा क्या प्लस टू। आई बात समझ में। यहां से हम क्या किए, एक्स एक्स कॉमन किए तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए क्योंकि माइनस को हम कॉमन किए नहीं थे, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस टू बच ही जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए एक्स है तो एक्स को भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए बचेगा माइनस टू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बच्चा लोग, और इसको यदि देखा जाए तो ये आ जाएगा वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए यहां कर लेते हैं, अब बहुत छोटा हो गया है ना ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, और यहाँ यदि देखा जाए तो ये माइनस, यहाँ यदि गौर से देखा जाए तो यहाँ बगल में देखो हम लिख देते हैं, इतना वक्त नहीं है अपने पास कि बार बार एक एक एक्सप्लेन मतलब स्टेप को बढ़ा बढ़ा के ना इसको दो बार लिखें, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को। यहाँ डायरेक्ट सोचते हैं, माइनस टू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस कॉमन करो, जितना बार यहाँ लिखे ना एक एक टर्म के चलते पूरा मेरे को एक्सप्रेशन को रिपीट करना पड़ता, फिर माइनस को कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो जल्दी, माइनस चूंकि x यहां से हम कॉमन कर ही चुके हैं, किसको कर रहे थे इसको ना, ये हो जाएगा क्या माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है क्या, एक सेकेंड में थोड़ा सा देख लूं। अरे यार तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहां पर ये माइनस वन प्लस टू प्लस वन नहीं, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो पहले से वन प्लस एक्स स्क्वायर है ही। अब यहां भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चा लोग, नहीं। तो क्या कीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है। आप देखिए बचेगा क्या, गौर से देखना है, यहाँ वन, यहाँ एक्स, यहाँ माइनस एक्स, फिर यहाँ वन, ये और ये कैंसिल, वन एक्स माइनस एक्स वन। अब आप क्या करो, x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू आपने क्या मान रखा है 10 अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई टू, फिर ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई टू, फिर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं। मेरे ख्याल से ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है, यदि इस तरीका से मल्टीप्लाई करके यदि हम करते हैं तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जब डायरेक्ट करने लगेंगे मल्टीप्लाई तो होगा क्या, डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा परेशानी मतलब बच्चा लोगों को कर देता है। एक्चुअली हम यदि करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक से दो स्टेप में मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आ जाता है, लेकिन आपको पढ़ाना है मुझे, ठीक है, मुझे जानने ना जानने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए इतना इज इक्वल टू आ गया ना एलएचएस, काफी उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है ना, इसमें जोड़ भी है, घटाव भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब के सब मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या, एक बार चलिए फिर से समझा देते नहीं। तो ये देखिए ये दिया हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता है, यदि ये नहीं भी दिया हुआ रहता तब भी हम लोग टू ऑर्डर का ही लेते, नहीं, चूंकि ए टू बाई टू ऑर्डर का है, हम आपको बताए थे जोड़ और घटाव में क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आई टू बाई टू ऑर्डर का चलने लगता, फिर यहाँ क्या किया, आई प्लस ए का वैल्यू हम निकाल लिए एलएचएस से, इसको छोटा कर लिए, फिर आरएचएस में आई माइनस ए इंटू इतना निकाल लिए, देख लीजिए करने के बाद फिर किए जैसे ही सॉल्व, तो ये आ गया, और एक्स इसलिए मान ली कि इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा है ना लेकर के चलना साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इस वजह से हम क्या किए 10 अल्फा बाय 2 को ही हम x मान लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बच्चा को सोचना मुश्किल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, लेकिन यदि हम बताएंगे आपको तो काफी आसान लगेगा। सो दैट यहाँ 1 ही रहने वाला है या, अच्छा वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मेरे को डाउट महसूस हो रहा है, यहाँ शायद 1 ही रहना चाहिए। अच्छा खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वेयर n belongs to any नेचुरल नंबर, शायद यहाँ पर, है ना, 1 ही रहना चाहिए। खैर उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक दो बार करेंगे, है ना, आ जाएगा आइडिया। अब यहाँ देखिए a का पावर n मेरे को निकालना है, ठीक है, a दिया हुआ है, a का पावर n निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन IIT जेईई में आपको बहुत सारा देखने को, भरपूर, जेईई मेन का बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा देखने को मिलेगा। जस्ट कल वाले लेक्चर, जो अभी ये छठा लेक्चर है, 7वां लेक्चर में देखिएगा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम आपको लाएंगे। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर रहेगा और खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए पहले देख लेते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक ठाक है। तो चलिए ए दिया हुआ है, अब ए स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो आप सोचिए ए इंटू ए करना पड़ेगा मेरे को, नहीं, और ए का वैल्यू यहां रख लेते हैं, फिर यहां से 3 1 -4 -1, ठीक है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन करें, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, जब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, देखो 3 3 जा 9 -4 5 हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो इसको इससे करेंगे -12, अब फिर इसको ऐसे करेंगे +4, तो शायद -8 आ जाएगा, नहीं, अच्छा फिर चलो इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, देखो इसको इससे करेंगे, इसको इससे, नहीं नहीं सही है, एन ही यहाँ होगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर इसको इससे करेंगे बेटा, इसको इससे करेंगे तो -4, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1, सो -3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब चलो ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब मतलब हुआ क्या, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से ले लेंगे, ए का वैल्यू यहां दिया हुआ है ही, फिर ए स्क्वायर, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 5, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 15 -8, 8 7 15, 7 हो जाएगा ना। और फिर चलो इसको इससे करेंगे तो माइनस, देखो 24 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, मीन्स ये हुआ, मेरे को -12 यहाँ दिख रहा है। और उसके बाद फिर इसको इससे करना है, इसको इससे, तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर इसको इससे -8 + 3 मतलब -5। अच्छा ए का पावर 4 भी निकालने क्या, ए का पावर चलिए 4 भी निकाल लेते हैं। ए का पावर 4 भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या हम ए इंटू ए क्यूब भी लिख सकते थे। ए इंटू ए क्यूब भी लिखने का मन है तो आराम से आप लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए, क्योंकि ए क्यूब यहाँ निकला हुआ ही है। नहीं, ए का वैल्यू देखो कितना है, 5 2 -8 -3, फिर यहां से ए क्यूब का 7 3 -12 -5, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देख लीजिए 7 5 35 और -24 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 1 11 हो गया क्या, 11, 11 या 9, एक सेकेंड, एक, अरे अरे यार, ए उल्टा रखा गया ना,
ये यहाँ ये है, ये देखो ये बात ये है, ये ए स्क्वायर हम रख दिए थे यहाँ पर। अब चलो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कितना 21 माइनस 12, 9 2 11 है ना, यहाँ हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा नहीं। और उसके बाद फिर इसको इससे चलते हैं माइनस 12 या 36 और प्लस आ जाएगा 20, मतलब आ जाएगा माइनस 16। फिर चलो इसको इससे करते हैं, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या 7 और यहाँ आ जाएगा माइनस 3 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे माइनस 12 प्लस 5 7 5 12 माइनस 7 हो जाएगा। अब जरा समझना है यहाँ पे आपको इसी जगह पर, अब कोई भी आदमी है ना जल्दी नहीं सोच सकता है इस चीज को कि अब a का पावर n क्या होने वाला है। गौर से देखिएगा, ऐसे अनुमान यदि लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसके बारे में सोच सकते हैं, यदि यहां देखिए, यदि a के पावर में 1 है, ठीक है क्या, यदि a के पावर में 1 है तो यहां दिख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है, केवल यहां मेरे को दिख रहा है। ये स्क्वायर यदि है तो यहां दिख रहा है 1 है, नहीं 2 है। a क्यूब है तो यहां दिख रहा है 3 है। a का पावर 4 है तो यहां दिख रहा है क्या 4 है, नहीं यहां दिख रहा है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम a का पावर n निकालेंगे, यहां करूं, यहां पर ही शायद दिख जाएगा, नहीं a का पावर यदि मेरे को n निकालना रहेगा तो बस एक जगह का एलिमेंट मेरे को पता चल रहा है, जो यहाँ का एलिमेंट है, शायद दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं देख लूं। अच्छा हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो a का पावर n में देखिए यहाँ का एलिमेंट केवल हम देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ का एलिमेंट यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और ये हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं ये क्या है, यहाँ का एलिमेंट क्या होने वाला है, यहाँ का एलिमेंट क्या होने वाला है, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होने वाला है। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए a के पावर 1 में, a के पावर 1 में ऐसे समझिए, यदि पहला टर्म है तो क्या है यहाँ पर 3 है। a के पावर 2 का मतलब दूसरा टर्म हम बोल देते हैं, ठीक है, दूसरा टर्म में देखिए क्या है 5 है, और तीसरा टर्म में देखिए कितना है 7 है, और चौथा टर्म में देखिए कितना है 9 है। अब इसको देखने से महसूस हो रहा है क्या ये एपी में भी है, एपी में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है एपी में। तो एपी का मेरे को एनमार टर्म निकालना है। देखिए पावर 1 है तो T1 मान लिए, पावर 2 है T2 मान लिए, पावर 3 है तो T3 मान लिए, ठीक है, पावर 4 है तो 4 T4 मान लिए, ठीक है, और पावर n वाला चाहिए तो मेरे को एनमार टर्म चाहिए, तो n क्या होगा, n हो जाता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इसका 3 है, n माइनस 1 इंटू डी देखिए इसका कितना है 2 है, ये आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, और ये आ जाएगा 2n प्लस 1। साफ साफ पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ का जो है ना एलिमेंट वो हो जाएगा बेटा 2n प्लस 1। ऐसे लाना भी, अब ये नहीं कि यहाँ देख लिए और हम बोल दिए, ठीक है, ऐसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि देख लिए और बोल दिए नहीं, यहाँ तो 2n प्लस 1 जैसा महसूस हो रहा है, वो करके भी दिखाना रहता है कि हाँ सही मायने में ऐसा क्यों हम लिखे हैं वो पता होना चाहिए आपको। नहीं यहाँ से करते करते नहीं तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, एक पावर 5 6 7 8 9 10 11 12 लेते रहेंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर यहाँ के एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, यहाँ का एलिमेंट, ठीक है, ऐसे दिख भी रहा होगा। अब यहाँ देखिए पावर यदि 1 है तो मतलब पहला टर्म देखना है क्या क्या है -4, और पावर 2 पर देखिए कितना आ रहा है यहाँ -8 आ रहा है ना, पावर 3 पर देखिए कितना आ रहा है -12, पावर 4 पर देखिए कितना आ रहा है -16। ऐसे भी ये 4n जैसा महसूस है, -4n जैसा लग भी रहा है, लेकिन हम मान लीजिए tn मेरे को निकालना है, tn हो जाएगा ना भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a है -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यदि बात किया जाए तो आप जानते हैं डी होता है T2 माइनस T1, नहीं, अब -4 प्लस 4 करेंगे तो -4 ही आने वाला है, ये आ जाएगा -4, सो -4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4n प्लस 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा -4n। दिख रहा है क्या, यहाँ का एलिमेंट क्या हो गया -4n हो गया, और अब यहाँ का एलिमेंट का झोल है, नहीं ये भी एपी में ही होगा, देख लेते हैं। सो ये क्या है, यहाँ तो मेरे को दिख रहा है ये एपी में है, सबके सब कॉमन डिफरेंस इसका जो है ना वो 4 आ रहा है। अब फिर चलिए फिर देखते हैं T1 में देखना है इस जगह का जो एलिमेंट है, यहाँ पर है बेटा -1, T2 में देखिए क्या है, और T2 में क्या है, T2 में क्या है -3, और T3 में क्या है ये देखना है, T3 में क्या है
T3 में देखो -5 है, डॉट डॉट है ना, मेरे को Tn चाहिए। और देख लीजिए कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि मेरे को Tn ही निकालना है, n टर्म मेरे को चाहिए, a तो -1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में यदि देखा जाए तो -2 है बच्चा, d -2 ही है। अब चलो -1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा, -2n आएगा, +2 आएगा, और ये देखो 1 -2n जैसा आ गया नहीं, और यहां का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 -2n। आया समझ में? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। के का वैल्यू निकालना है जबकि ये दिया हुआ है। जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, एक चोर निकलता है सड़क पे, आवाज आती है चोर 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 चोर, शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, एक चोर निकलता है सड़क पे, और आवाज आती है चोर चोर। हेलो हेलो। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे है ना, जब दो मैट्रिसेस इक्वल हुआ करता था है ना, फिर वहां से कैसे हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे, उसमें तो एक्स वाई जेड सब रहता था है ना, फंसा हुआ रहता था। यहाँ तो केवल एक वेरिएबल है जो के है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ ध्यान देना है आपको। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं, इसी मैट्रिक्स का 2 बार है ना मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जब इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर इसको इससे करेंगे -6 + 4 -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे करेंगे 12 - 8, और शायद 4 हो जाएगा नहीं, फिर इसको ऐसे -8 + 4 -4 ही ना, इसको ऐसे करने पर -8 + 4, हाँ सही है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, चूंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर ए स्क्वायर का वैल्यू यहां रख लेते हैं, फिर k इंटू ए का वैल्यू 3 4 -2, फिर -2 इंटू 1 0 0 1 1 4 -2 -4, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, 3k 4k -2k -2k नहीं, इधर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
फिर ये देखिए 3k माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 2k, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर 4k, उसके बाद फिर माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ किसी के भी मतलब जब k में ही है ना इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है LHS इज इक्वल टू RHS, देन यहाँ किसी को भी किसी की इक्वल करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि k ही निकालना है। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1। अब ये सही है ना। ऐसे k का वैल्यू ही निकालना तो एक्चुअली सही ही होगा। यदि आपको चेक करने का इच्छा है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे k इज इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे, देखिए 4 आ रहा है, फिर यहाँ 1 रखेंगे माइनस 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 रखेंगे माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से निकाले ही हैं, इसीलिए चेक करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, ठीक है, जो आपको हम बताए थे कि एक क्वेश्चन बताने के लिए बच गया था। कल हम बोले थे 2 मैट्रिसेस यदि इक्वल होता है ना कभी कभी, एक ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको, भारी नहीं है, आसान है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का ही है, बहुत सारे बच्चे को शायद हो सकता है इसमें समस्या आ जाता है। मैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। क्या क्या है? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक सेकेंड, रोशन प्रशांत, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 2/3, और d में क्या करना है? x इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2/3, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना है कि ये बोल रहा है इसमें से बताइए मतलब कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। ये सही है कि ये सही है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड है। एनपी मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नेट नॉट पॉसिबल है ना, टू फाइंड यहां लिखा हुआ है, और यह डी सही है। अभी जैसे यहां देखिए ये क्वेश्चन का है ना सबसे बढ़िया समझाने का जो अभी मतलब तरीका है ना, या आप ये कहिए कि ये क्वेश्चन को मतलब समझने का सही टाइम जो है ना अभी ही है, क्योंकि इसलिए यहां है। देखिए यहां यदि k इक्वल टू 1 है और ये दोनों मैट्रिसेस यदि इक्वल है, इस k इक्वल टू 1 पर इसका हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे k इक्वल टू 1 यहां डालेंगे, क्योंकि इसी को सॉल्व करके k का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस, ठीक है, यदि k इक्वल टू 1 यहां हम डालते, यदि ये माइनस 2 यहां आ गया और यदि ये पहले से माइनस 2 यहां नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो फिर ये k का वैल्यू हम सही नहीं मानते k के वैल्यू को, और यहां लिख सकते थे np टू फाइंड, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड k का वैल्यू, ठीक है। मतलब यदि k का वैल्यू कुछ भी निकला है तो हर एक एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए? वो वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहां कर सकते हैं, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल अभी दिया हुआ है, फिर यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 7/3 निकलेगा बच्चा। फिर यहां से देखो y का वैल्यू निकालोगे, जैसे 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7।
और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू बेटा 4 हो गया। फिर यहां से यदि आप निकालेंगे x का वैल्यू तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, -7/3 दिया हुआ है, क्या कहीं x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। बच्चा को ये लगता है कि y का वैल्यू तो 7 ही निकला है। ठीक है, y का वैल्यू तो 7 ही निकला है और x का वैल्यू देख लेते हैं -2/3। तो अब देख लो -2/3 यहां भी दिया हुआ है, तो आंसर बहुत बच्चे को ये लगता है कि सी सही हो जाएगा। नहीं, सी सही हो जाएगा बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे x इज इक्वल टू देखो -7/3 पर ये इसके इक्वल तो आ जाएगा नहीं, लेकिन x इज इक्वल टू -7/3 यदि हम यहां रखेंगे तो क्या ये 4 के बराबर कर देता है? एक बार वो चेक कर लेते हैं इस वैल्यू पर। 2 -3 इंटू -7/3 और ये कट गया बेटा, ये हो जाएगा 2 + 7 दिस इज इक्वल टू 9। देखो x के इस मान पर ध्यान देना है, यहाँ पर x के इस मान पर इस एलिमेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो 9 हो रहा है, जो कि यहाँ देखो 4 दिया हुआ है। और यदि हम x इक्वल टू -2/3 ले लेते हैं तो इसको तो संतुष्ट कर देगा ये, चूंकि 4 के बराबर कर देगा, क्योंकि इसको 4 के बराबर करके ही हम क्या किए, x का वैल्यू निकाले। लेकिन देखिए इस x के मतलब इस वैल्यू x के इस वैल्यू पर जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। सो करके देख लेते हैं, 3 इंटू -2/3 प्लस कितना हो जाएगा 7, इसको कैंसिल करेंगे, -2 + 7 दिस इज 5, जो कि 0 के बराबर कभी नहीं आया। हम इस मैट्रिक्स को इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं है। केवल y, अब y का वैल्यू यदि आप रखेंगे, क्या रखते हैं y का वैल्यू 7, तो फिर संतुष्ट कर लेगा। लेकिन x, ये दोनों मैट्रिक्स जो बना हुआ है ना, दोनों मैट्रिसेस, ये x और y दोनों के वैल्यू है ना के ऊपर बना हुआ है। नहीं, दोनों के वैल्यू जब तक हम मतलब संतुष्ट नहीं करेगा इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को जब तक संतुष्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक हम इसको कैसे इक्वल बोल सकते हैं? x के इस वैल्यू पर ये तो इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। आना चाहिए ना, ये भी x है तो ये भी x है। अब जब x ही मेरे को डालना है, यदि हम x की जगह -7/3 डालते हैं, इसको कर रहा है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पर क्या है, ये दोनों वैल्यू पर ये मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं बता रहा है। और इसके अलावा ये तो इक्वेशन है, आप जानते हैं इक्वेशन का यूनिक मतलब सॉल्यूशन होता है, और नहीं यूनिक सॉल्यूशन भी, नो सॉल्यूशन भी होता है इससे पेयर ऑफ इक्वेशंस का। लेकिन लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है लिखा हुआ इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। नहीं, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना वो इसको नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मैट्रिक्स को, है ना, ऐसे इक्वल ही नहीं है x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड बोल देंगे यहाँ पर, सिंपल सा लॉजिक। ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो वही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आ रही समझ में? इसीलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, बात आ रही समझ में? अरे जब इसको इसके बराबर करके x का वैल्यू हम निकालेंगे तो -7/3 आया। फिर इसी वैल्यू पर चेक किए, यहां पर वैल्यू रख करके देख लो, इसी वैल्यू, इसी x मतलब यहां से जो x का वैल्यू निकाल करके इस पर रखे तो उसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है, अपने को 9 दिख रहा है, जो कि यहाँ 9 के इक्वल नहीं है। इस x पर जब ये मतलब ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं आ रहा है, और इस x पर जब ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो और कोई x दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, क्या दुनिया में x है ना, है क्या कोई वैसा? ठीक है, कि जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। ऐसे है दुनिया में तो बहुत सारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं हम, ठीक है ना। बट यहाँ पर इस ये दोनों x के लिए, ये दोनों मतलब क्या, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं दिखा रहा है, इसीलिए अभी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब कहेंगे कि x के इस मान पर ये दोनों इक्वल कब होता, जब यहां 9 हो जाता बेटा। यदि यहां 9 हम लिख देते ना, फिर ये सही हो जाता। फिर आप देख करके देखो, वही चीज आने वाला है जो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन वाला पहले से ही आपको फंसाने के लिए क्या किया, ये 4 दे दिया, इसीलिए दोनों को संतुष्ट करे ऐसा कोई x ही नहीं बना है। ये दोनों वैल्यू को मतलब इसको भी संतुष्ट कर दे ऐसा कोई x, सही बात अभी हम बोले थे, ठीक है क्या? हाँ, ऐसा कोई x ही नहीं है दुनिया में जो दोनों को खुश कर दे, मतलब 3x + 7 = 0 आ जाए और 2 - 3x = 4 आ जाए, ऐसा कोई x ही नहीं बना है आज तक।
इसीलिए क्या होगा, x के किसी भी मान के लिए क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर NP नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू देन verify that a square minus 12a minus I is equal to 0। ठीक है ना, ये आराम से हो जाएगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको कोई समस्या आने वाला है। आप क्या करना, ए स्क्वायर निकालना, फिर यहाँ ए का वैल्यू निकालना, फिर यहाँ आई 2 ऑर्डर का रख देना, ठीक है, हो जाना चाहिए। पहला क्लास में ही हम, है ना, शायद पहला या दूसरा क्लास में हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए, दूसरा क्लास ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जिस दिन हम किए थे, ठीक है, उसी टाइम में शायद हम किए होंगे, ये पक्का निकाले होंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब इस टाइप का। तो आप आराम से इसमें वैल्यू रख करके देख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स यदि आ गया तो हो गया आपका आंसर सही। ठीक है, लिख देते हैं यहां हम, क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इफ a इज इक्वल टू 2435 verify that a square minus 7a minus 2i is equal to 0। और भी है नंबर 3, if a is equal to 102 020 213 prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0 if a is equal to 134 2 minus 22 311 show that a cube minus 23a minus 40i is equal to 0। आराम से किया जा सकता है, ठीक है, ये होमवर्क रह गया आपके लिए। और फिर चलिए, नहीं, if a is equal to 1 minus 1 07 find k such that a square गलत लिखा गया ये, such that a square minus 8a plus ki is equal to 0। ठीक है बच्चा, ये सब क्वेश्चन काफी आसान है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, समझ में आ रही है आपको? यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए क्यूब कैसे निकालते हैं आप याद कीजिए, वही प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, जब बता रहे ए क्यूब ए स्क्वायर, ये सब का ए क्यूब जब हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर एक्चुअली निकाल रहे होंगे हम, है ना, निकाल लिए होंगे। यहाँ रख देंगे, यहाँ ए का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ आई 3 ऑर्डर का लेना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है, जैसा साइन है उसके साथ यदि काम करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर यहाँ ए क्यूब कर लीजिएगा, 23 इंटू ए माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 40i इज इक्वल टू 0 करने के बाद आराम से दिख जाएगा। फिर यहाँ भी करने के बाद क्या होगा, आराम से दिख जाएगा। ये अभी जस्ट किए थे ना यहाँ। अब यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल के -12 ए में 2 से 12 से मल्टीप्लाई करके फिर घटा लेंगे, आराम से 0 आ जाएगा। फिर ये सब भी बहुत इजी है,
ये कोई भारी बात नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। ये आपका होमवर्क रह गया। एक और चीज, ठीक है, अगले क्लास में हम एक बात हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है यहाँ पर। यदि कोई बंदा मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया, आपको दे दिया इस प्रकार से 10202 ठीक है, फिर 213, देन which of the following is correct, और फिर यहां पर ऑप्शन लगा दिया क्या, ए क्यूब माइनस प्लस 6a² माइनस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। फिर यहां लिख दिया ए क्यूब माइनस 6a² माइनस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। फिर सी में लिखा क्या, ए क्यूब प्लस 6a² माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी में लिखा क्या, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप ढेर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसका आंसर तो ऐसे डी होने वाला है, क्योंकि प्रूफ दैट यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रूफ दैट ये इतना इज इक्वल टू मेरे को 0 शो करना है। तो बिना इसको किए हुए यदि कोई बच्चा ए क्यूब निकाल लिया है, ठीक है, बार बार हर ऑप्शन को चेक करेगा, तो मेरे को लगता है क्या कि इस क्वेश्चन को बनाने में उसको मिनिमम 20 से 25 मिनट लग जाएगा, ठीक है। यदि हम 10 नंबर भी इस क्वेश्चन पे दे देंगे ना, तब भी महंगा पड़ जाएगा बच्चा लोग। क्योंकि यदि एक क्वेश्चन 5 मिनट 4 मिनट में यदि आप बना लेते हैं, टेस्ट पेपर में बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपको मिनिमम यदि हम 10 नंबर का दे देते हैं तो 3 से 4 नंबर में जो 4 मिनट में जो क्वेश्चन बन जाता है ना आपका, 20 से 25 मिनट यदि ये ले लिया, ठीक है, 20 मिनट तो ले लेगा पक्का, नहीं तो 20 मिनट ले लिया तो आप यही समझो आपका कितना 20 नंबर चला गया, आधा आधा नंबर खा गया आपका। मतलब एक क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है, और बन भी जाएगा, जो कि ए क्यूब ए स्क्वायर सब आपका निकला हुआ ही है, यहाँ का खाली वैल्यू रखना है, ठीक है। इस ऑप्शन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को टिक करने का है ना, मेरे पास एक बेस्ट अप्रोच है कि एक बार में आपका ये आंसर निकल जाएगा इसमें से कौन सा होने वाला है, ठीक है। वो एक है मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बात आ रही है समझ में? मतलब वहां से हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, जहां से इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट हम आंसर लगाएंगे इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। और देखो इस तरीका से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मेरे को पता चल जाएगा फिर। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इस प्रकार का पॉलिनोमियल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉलिनोमियल, ये फाइंड कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे यहाँ के का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो आई का कोफिशिएंट होगा वही के का वैल्यू होगा, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस ऐसे हो जाएगा। जो अभी हम आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ाएंगे वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खाने पीने के लिए, ठीक है, सबसे बढ़िया अप्रोच है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मेरा उस दिन रहेगा, मतलब सेकेंड लेक्चर, मतलब इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है, ये आज शायद 6 लेक्चर है ना, 7th लेक्चर का पहला ही हेडलाइंस अपना होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर वहां से ये सब को हम लोग शो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको कैसे कैसे आता है। लेकिन फिर भी आप जनरली जो बेसिक अपने पास कंसेप्ट है ना, इसको ए क्यूब ए स्क्वायर ए का वैल्यू रख करके, ठीक है, आई का वैल्यू रख करके सॉल्व करने का, वो आप पक्का कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, ठीक है। और बन जाएगा, बन भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ये सब क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए भी, और मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आपका अच्छा कर देगा ये। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है क्या? थैंक यू, बाय बाय।